तो क्लास ये थ्योरम का नोट्स में पेज नंबर 12, ठीक है। पेज नंबर 12 में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज़ कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। मीन्स कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड भी होगा। या फिर इसकी एक सेकंड हम स्टेटमेंट ऐसे कह सकते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हर सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होगा वो बाउंडेड होगा, लाजमी है। बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू का मतलब है ज़रूरी नहीं कि हर बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो। ये तो ज़रूरी है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। ठीक है, हम इसका प्रूफ करते हैं। ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिख ली है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। आप दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से हमें ये थ्योरम आ सकता है। हमने पहले क्या क्या लेट किया, लिमिट की डेफिनेशन लगाई, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज़ इक्वल टू एल। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब हमने क्या किया, फिर से लेट किया, एप्सिलॉन जो है हमने इसको 1 के इक्वल कर लिया जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, बी गिवन, हमने सपोज कर लिया हमें ये गिवन है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 1 सपोज कर ली है। वैसे तो हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं या फिर हम जनरली भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 1 लिख लिया है। ठीक है, बी गिवन देन देयर एग्जिस्ट आ नंबर एन नोट, एक एन नोट बिलोंग करेगा एन से, सच डैट क्या, इसके हमने सीक्वेंस कैसे लिख दिया, एस एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन किसके इक्वल है, 1 के। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं एस एन माइनस एल इज़ लेस देन 1 फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नोट। ठीक है, अब मैंने आपको उस दिन कुछ इनइक्वालिटीज़ खुद से सॉल्व करने के लिए बोला था, जिसमें एक इनइक्वालिटी थी कि अगर एक ए नंबर है, उसका मॉडुलस है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक दफ़ा हमने बी माइनस भी कर दिया और एक दफ़ा बी ऐड भी कर दिया, और माइनस ए, इन दोनों का जब हमने मॉडुलस अलग लिया तो इक्वल की जगह लेस एंड इक्वल टू का साइन आ गया, ए माइनस बी का मॉडुलस अलग कर लिया और इस बी का मॉडुलस अलग कर लिया, और उस बी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी इज़ लेस एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब हमने यही कंडीशन, यही इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। हमने सपोज कर लिया कि ये जो है एस एन माइनस एल, ये है ए माइनस बी, जैसे एस ए है एस एन और बी है एल, तो यहाँ पे हम इनका मॉडुलस अलग लिखेंगे। एस एन का मॉडुलस ए एस एन के इक्वल हमने सपोज किया और बी को एल किया, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस मॉडुलस ऑफ एल इज़ लेस एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस एल विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। अगर ये चीज़ इससे लेस और ये इससे लेस है, हम डायरेक्टली इसको इससे लेस लिख सकते हैं। हमने लिख दिया मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस मॉडुलस ऑफ एल इज़ लेस देन 1, और हमने सिर्फ एस एन सीक्वेंस को इस साइड रखा और लिमिट को हम उस तरफ अगर हमने शिफ्ट कर दिया, किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एल। ठीक है, एल, और है फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नोट। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने कंसीडर किया, नाउ कंसीडरिंग द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, हमने कुछ टर्म्स कंसीडर करनी है इस सीक्वेंस से, ऑफ द सीक्वेंस, हमने इस सीक्वेंस से कुछ टर्म्स लेनी है, कंसीडर करनी है, और n क्या होना चाहिए, फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 1 टू n नोट माइनस 1,
जैसे हमारे पास ये ऊपर सीक्वेंस दिया था कि एस एन जो है वो लेस है 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एल, और कंडीशन थी एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नोट, मीन्स कि ये सारी कंडीशन ट्रू है जब एन की वैल्यू एन नोट से बड़ी होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और हमने अब क्या किया, हमने कंसीडर किया वैल्यू इस सीक्वेंस की जो कि 1 से लेके एन नोट माइनस 1, मीन्स के एन नोट से जो छोटी वैल्यूज़ होगी ना एन नोट माइनस 1, हमने वो टर्म्स कंसीडर किए। अब ये कंडीशन ट्रू थी जब एन की वैल्यू ग्रेटर थी एन नोट से या इसके बराबर थी। अब हमने क्या कौन से टर्म्स कंसीडर किया इस सीक्वेंस की, जब एन 1 से लेके एन नोट माइनस 1 जब इससे छोटी होंगी हमने वो वैल्यूज़ कंसीडर की है। तो हमने एक नंबर लिया है एम। बाउंडेड की मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस में ये कंडीशन होती है कि जो सीक्वेंस होता है वो लेस एंड इक्वल टू एम होता है, मीन्स कि उसका जो अपर बाउंड है किसी एक ख़ास नंबर से वो छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, यही डेफिनेशन होती है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज़ लेस दैन एस एन इज़ लेस दैन एम। एक ख़ास इसका जो है अपर बाउंड है इससे छोटा हो और इसके लोअर बाउंड से बड़ा हो। ठीक है, ये कंडीशन है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ये बाउंडेड की डेफिनेशन है। ये बाउंडेड की डेफिनेशन हमने सेटिस्फाई करनी है। तो हमने एम यहाँ पे सपोज किया। एम क्या है, एम है मैक्सिमम ऑफ, हमने इसी सीक्वेंस से टर्म्स ली। पहले हमने इसमें जब 1 पुट किया, 1 से एन नोट माइनस 1 तक हमने सारी टर्म्स पुट करनी है। एन की जगह 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, सो ऑन, कहाँ तक जाना है हमने एन नोट माइनस 1 तक। एन की जगह एन नोट माइनस 1 पुट कर दिया और हमने क्या टर्म ले ली, एक ये ले ली। एन नोट माइनस 1 तक हमने ये टर्म्स ले ली और इससे जो बड़ी टर्म थी वो ये थी, वो ले ली हमने 1 प्लस एल। अब m इज इक्वल टू मैक्सिमम का मतलब है इन सारी टर्म्स में से, सीक्वेंस के इन सारी टर्म्स में से जो सी भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो m की इक्वल होगी। मैक्सिमम ऑफ दीज टर्म मीन्स के इन सब में से जो सी भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम m का नाम दे देंगे। कोई भी वैल्यू हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है, मे बी 1 प्लस मॉडुलस ऑफ l हो सबसे बड़ी वैल्यू, तो वो m की इक्वल आ जाएगी। इसमें कह दिया है इनमें से जो सी भी बड़ी वैल्यू होगी इसको हमने m का नाम दे दिया है। ठीक है, देन तो हम क्या कह सकते हैं, देन वी गेट, यहाँ से हमने क्या गेट किया कि जो सीक्वेंस है एस एन वो लेस एंड इक्वल टू आ गया है एम के। ठीक है, जिसमें 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एल भी शामिल है। तो इससे हमने लिख दिया इज़ लेस एंड इक्वल टू एम, जो कि बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन बन गई है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन जो है वो ये होती है कि वो किसी एक ख़ास नंबर से या तो छोटा होता है उसके बराबर होता है उसका मॉडुलस। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई, एस एन जो है वो लेस एंड इक्वल टू एम है, और एम क्या है, इनमें से कोई भी एक बड़ा फंक्शन जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा ना वो उसको हमने एम का नाम दे दिया है। फॉर ऑल, अब यहाँ पे हम कह देंगे एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई बाउंडेड की। तो हम कह सकते हैं हैंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इसके नीचे वाला थ्योरम है, ये आप खुद देख लीजिएगा कि एक सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, और टी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है ज़ीरो को। तो जब हम इन दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी कन्वर्ज करेगा ज़ीरो को। ठीक है, एक बाउंडेड सीक्वेंस और एक कन्वर्ज कर रहा है, तो बाउंडेड और कन्वर्जेंट सीक्वेंस जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा। ये आप देख लीजिएगा इसका प्रूफ। और ये जो बाउंडेड सीक्वेंस है, देखें एक सीक्वेंस है हमारे पास, क्या सीक्वेंस है, -1 1 -1 1। इसको हमने क्या बोला था ये हमारे पास, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस सीक्वेंस का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं, ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब आप देखें ये सीक्वेंस क्या है, ये बाउंडेड है। दिस सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। बाउंडेड कैसे है, बाउंडेड की डेफिनेशन क्या थी कि उसमें एक मिनिमम होता है, मींस के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, और एक मैक्सिमम नंबर होता है जो कि होता है अपर बाउंड। तो इसमें हमारे पास एक लीस्ट अपर बाउंड भी आ रहा है और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आ रहा है। तो मींस के इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। तो इस फंक्शन को तो हमने बाउंडेड कह दिया। ये फंक्शन बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है,
कन्वर्जेंट क्या होता है कि वो किसी एक ख़ास लिमिट को कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, एक -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो मीन्स कि ये किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो इसलिए कन्वर्जेंट नहीं है। ये बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमने यही कहा था एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, जिसकी एक एग्जाम्पल ये आ गई है हमारे पास।